जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके चैनल मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये परीक्षा पर आधारित प्रश्न थे। तो इसमें ये आखिरी और सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इनको हम लोग समझ लेंगे। इससे पहले ए और बी से संबंधित को हम लोग देख चुके थे परीक्षा में बनने वाले प्रश्न, और परसेंटेज का ये आखिरी वीडियो होगा, उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। तो अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। मैथ्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें सब के सब वीडियोस हैं। और इसको आप आखिरी तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से समझिएगा। राकेश एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। तो यहाँ देखिए, राकेश को 273 अंक मिले हैं और वो 5% अधिक भी है, ठीक है। अब लोकेश को 312 अंक मिलेंगे तो वो पूछ रहा है, यहाँ पे परीक्षा होगा तो कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 5% अधिक रहेगा तो यही देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं वो पासिंग अंक जो है और यहाँ पे कुल अंक होगा, ठीक है। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे पास अंक कितना था, पास अंक का 5% अधिक है तो वो 273 के बराबर होता है। ये हम लोगों ने मान रखा है कि ये उत्तीर्णांक अंक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व हो जाएगा। 5 से 21 20 और ये 21 से कम 21 और 21 से 63, ठीक है। 13 दूनी 26, 260 अंक ये पास होने का अंक है, ठीक है। 260 अंक जिसमें से इसको 13 अंक अधिक मिले हैं। और पूछ रहा है यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो कितने प्रतिशत अधिक अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो 312 अंक हमें देखिए किसी का परसेंटेज निकालना है और यहाँ देखिए जो पासिंग मार्क था वो 260 था। तो प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि का हम लोग जब निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए वृद्धि फिर गुणे 100 बटे पूर्णांक, या यहाँ पे पूर्णांक क्या जो प्रारंभिक मान था वो। अभी यहाँ पे घटाएंगे 2 और 5, ठीक है। 52 गुणे 100 और बटे 260 डिवाइड कर दीजिए। 26 दूनी 52, 20% उसे अधिक अंक प्राप्त हुए। किसको? लोकेश की बात हो रही है ना, चूंकि लोकेश के पास ही 312 अंक थे तो वो पास अंक से 20% अधिक अंक लेकर के आया है। चूंकि पासिंग मार्क्स कितना है 260, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है, जब अधिक कहेगा तो 100 प्लस कर लेंगे, ठीक है। 25 का है तो 100 प्लस यानी कि 125 और बटे 100 परसेंटेज में ही है तो 125 बटे 100 परसेंटेज यानी कि 125%, ठीक है। बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। तो इस स्टेटमेंट्स को हम लोग सेट करते जाते हैं। देखिए ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं, फिर बी को सी की अपेक्षा 10 कम, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं ए को बी की अपेक्षा 25% यानी कि जोड़ लेंगे 125 बटे 100 अधिक मिले हैं, और बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 बटे 100, और सी को डी की अपेक्षा कितना 25% अधिक मिले है ना, यही तो कह रहा था 25%। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और डी का मान दे रखा है 320 500 में से। तो सी का मान डी के मान से 25% अधिक है और डी का मान 320 है। टोटल कितने हैं 500 में से। अभी हमें इससे ही निकालना होगा। अब वो पूछा एक का
ए का मान है, तो वापस हमें जाना होगा लगा के, है ना, इससे पहले हम नहीं जान सकते। यहाँ पे क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो 320 गुणे 125 बटे 100। अब आप डिवाइड कर दीजिए, तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 अट्ठे 32, तो इसका हो गया 400। किसका, सी का। अब सी का मान रखिए 400 गुणे 90 बटे 100, तो डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36, 360 हो गया किसका, बी का। अब बी का मान रख दीजिए इसके सामने, 360 गुणे 125 बटे 100। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 5 से 5 दूनी 10, 5 25, यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16, तो 25 अट्ठे इसका हो जाएगा 200, और 25 से कम 25, और 25 में 20 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 45। तो किसका मान पूछ रहा था, ए का ही पूछ रहा था, तो ए का कितना हो जाएगा 450। तो यहाँ पे ए का मान 450 हमारा आ गया है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से, ये बेसिक तरीके से आप लगा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो कह रहा है वो करते जाइए, इसमें आमतौर पर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, एक कॉलेज में 40% छात्रों के को ग्रुप ए दिया गया, शेष 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। तो ये इसको ध्यान से देखेंगे और हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से। देखिए हमें क्या है, शेष 12 छात्र, यहाँ पे मान गलत है, यहाँ पे 122 होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लगाइए, देखिए कहा क्या है, एक कॉलेज में, देखिए हम लास्ट में जो शेष 122 छात्रों का ग्रुप सी दिया गया है, तो सी का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है, और हमें कुल चाहिए, तो 40% को ग्रुप ए दिया गया, तो बचे कितने हैं 60%, ध्यान दीजिए, जिनको ग्रुप बी दिया गया होगा, और उसमें से कह रहा दिया गया, और शेष, चूंकि शेष का शेष 75% को ग्रुप बी दिया गया, तो ग्रुप बी वालों को कितना दिया गया है 75%, यानी कि बचा हुआ तो शेष होगा ना, तो 75 में से 100 में से घटाएंगे तो 25%, ये बराबर हो जाएगा 122 के, यहाँ पे 12 नहीं था 122 था, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। तो फिर से ये कैसे हुआ, फिर से समझिए, हमें सिर्फ मान सी के वैल्यू में रखना है, इधर का जो मान है परसेंटेज वो सी के बराबर में है, और सी का मान इतना है। आखिर कैसे, देखिए एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के ना 75% को ग्रुप बी दिया गया, यानी कि 40% का हम बाहर निकाल दें तो 60% बचा जो शेष था, और शेष चूंकि ये कहा है शेष के 75% को, तो शेष के 75% को क्या दे दिया गया है ग्रुप बी, लेकिन हमें वो तो निकालना नहीं है भाई, 75% ग्रुप बी दिया गया, इस बचे हुए में से जिसमें से ए निकल चुका है बाहर, अब बचा है बी और बचे है सी, ठीक है, तो बचे हुए में से 75% बी को मिला, और शेष 122 है जो सी को मिला, यानी सी ग्रुप दिया गया, तो भाई इसका 75% भी घटा ले तो बचा हुआ हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा सी वालों के लिए, ठीक है। हम चूंकि घटाते हुए चल रहे हैं, ए वाले का भी घटा दिया हमने, तो उसका शेष में से अब बी और सी बचे थे, तो ए निकला तो शेष 60 बचा, और 60 में बी और सी थे, तो उसमें भी बी का 75% निकल गया, तो बचा क्या 25%, और यही सी का हो जाता है बात। तो देखिए ए निकला तो शेष 60% का 75% बी को निकला, तो बचा कितना 25% जो सी का वैल्यू है,
ठीक है, बस हो गया। शायद समझ पाए हो क्या हम कहे हैं ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। इसको डिवाइड कर लीजिए फटाफट। यहाँ कुल का ही पूछा था। अगर शायद यहाँ पे हम कंफ्यूज है थोड़ा सा। अगर हम इसको 12 के हिसाब से अगर 12 देखते हैं कैसे कितना है। 6 दूनी 12, इसको डिवाइड करेंगे 40 दूनी 80, तो 80 आ रहा है कुल छात्रों की संख्या, तो 12 ही है। यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो कुल छात्रों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 80 है ना, कुल छात्रों की संख्या 80 हो जाएगी। यहाँ पे 12 ही है, सॉरी मैं कंफ्यूज था। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कैसे करना है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप शेष घटाते चले जाइए और जिसका मान दिया उसी के वैल्यू में आप बराबर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले और सेम उसी के जैसा है, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तदनुसार यदि ए को 360 मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। देखिए थोड़ा सा अपोजिट है, डायरेक्टली दे रखा है इसमें। ठीक है, और फिर से समझिए, जो कह रहा है वो कर रहा है। मैं 500 थे, ए को बी की अपेक्षा, पहले स्टेटमेंट आप फटाफट बना लीजिए। ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, तो ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले तो 90/100। उसके बाद क्या कहा है, सॉरी उसके बाद क्या कहा है, और बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं। तो इसको हम करेंगे, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं तो 125, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं। कम ही कहा था, ज़्यादा नहीं कहा था। हाँ, तो कितना हो जाएगा, डी की अपेक्षा उसका 100 में से 20 घटा लेंगे, 80/100। और इसमें मान ए का दे रखा था, ए बराबर कितना दे रखा था, कुल 500 में से ए का मान 360, तो डी का पूछा है। ठीक है, 360, टोटल कितने थे 500। अभी 500 का काम यहाँ पढ़ने वाला है, तो ये ऊपर से हम लगाते आते, लेकिन ऐसे बनाने की जरूरत भी नहीं थी, आराम से फटाफट हो जाता। फिलहाल ये हम इसलिए बनाए कि अब फिर से एक बार समझ लें। तो ए का वैल्यू कितना है 360। ठीक है, तो 360 बराबर बी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 90/100, 9 चौकू 36, यहाँ पे हो जाएगा बी का मान 400। अब बी का मान 400 है तो यहाँ पे 400 बराबर सी का 125/100 है ना। तो इसका हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 25 पंचे 125, 25 चौकू 100 और 5 अट्ठे 40, 8 चौकू 32, तो कितना हो जाएगा 320। एक इसका सी का वैल्यू, अब सी का मान यहाँ रख दीजिए 320 बराबर 80/100। ये फिर से डिवाइड कर दीजिए 8 चौकू 32, तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 400 है ना। कितना इजी है, लेकिन इजी कहाँ है, अभी परसेंटेज में पूछा होगा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, डी को पूर्णांक के कितने अंक प्राप्त हुए ना, तो अब डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो सिर्फ डी को कहा है। ठीक है, तो डी का मान कितना 400, अधिक नहीं कहा। ठीक है, सॉरी इसमें ध्यान दीजिए, और अधिक नहीं कहा है। अधिक कहता तो वो पासिंग मार्क्स देता, उसका हम लोग निकालते तो इतने परसेंट अधिक था पासिंग मार्क्स से, ऐसा निकालते। कहा डी को पूर्णांक का कितना परसेंट प्राप्त हुआ है, तो पूर्णांक बटे सॉरी प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, यही तो होता है। और पूर्णांक कितना है 500, तो बहुत इजी है। तो कितना हो गया 80%, उसको कितना प्राप्त हुआ है 80%, तो करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। बहुत ही आसान है। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी,
परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या। बहुत आसान, बिल्कुल सबसे छोटा सवाल यही है। देखिए, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, ध्यान दीजिए, नहीं प्राप्त कर सके, और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 थी। तो कितने लोगों ने योग्यता प्राप्त की? 75% लोगों ने। तो कुल का 75% लोगों ने योग्यता प्राप्त की, जिनकी संख्या कितनी है? 450 है ना। कुल का 75% लोग जो थे 450 के बराबर थे, या 450 हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने ही योग्यता प्राप्त की, 25% ने तो योग्यता ही नहीं प्राप्त की। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसको 3 एकम 3, 3 5 15 और गुणा करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0 0 टोटल 4 सॉरी यार 6 होगा, 600 होगा, है ना। तो आंसर क्या हाँ, बैठने वाले उम्मीदवारों का ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर 600। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी थे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बेहतरीन शुरू होने वाला है, तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिन बीच में ब्रेक हुआ है, और लगे रहिए, मिलते हैं लोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।